अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर रेसिपी। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का आलमंड केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी जो है वो आपका केक रेडी हो जाता है। यानी कि आप बाज़ार से भी अच्छा रिज़ल्ट फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आपको बेकिंग के लिए थोड़े से असूल का पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कुछ प्रेप करके जो है वो रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ओवन को सेट करना होता है। यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक-एक चीज़ डीपली आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा ओवन क्योंकि टोटली 230 तक ही इसका हीट है, तो फिर मैं वहीं तक केक बेकिंग के लिए वहीं पे रखती हूँ और अपर एंड लोअर दोनों रॉड को ऑन करती हूँ। और क्योंकि केक का टाइम टोटल और प्लस आपने प्री हीट का जो टाइम होता है दोनों को ऐड करके उसका टाइम जो है टाइमर पे लगा देना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये होता है कि आप इसका कोई मोल्ड तैयार करें। मोल्ड का आप लोगों ने पेपर कैसे कट करना है वो भी आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल से ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आपने अपना मोल्ड को उल्टा करके रख लेना है। कोई भी आपने पेपर ले लेना है, बटर पेपर ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने ऑनलाइन जो है वो मंगवाए हुए हैं लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुए दराज से। तो बस ये कि फिर मेरे पास घर में यही पेपर अवेलेबल था और मेरे मोल्ड पे भी मत जाइएगा। एक दो चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की हुई हैं, देखें कब मुझे रिसीव होती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ये केक शेयर करना था और ये केक मैंने बनाया था अपने पापा की बर्थडे के लिए। उनकी बर्थडे थी तो फिर मैंने कहा कि चले उनके लिए घर पे ही कुछ बनाते हैं। मेरे अब्बू दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हर साल उनकी बर्थडे जो है वो हम लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मैंने कहा घर पे कोई ऐसा केक नया बनाया जाए जो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाए। तो ये देखें कितना इजीली कट हो जाता है। आपने मोल्ड के ऊपर इसको उल्टा पेपर को करके तो फिर आपने उसको हाथों से प्रेस कर लें, इसकी एजेस बन जाएंगे और इजीली आप उसको कट करके बिल्कुल परफेक्ट आपका जो पैन का जो साइज़ होगा और वो आप लोगों के पास निकल कर आ जाएगा। कहीं से आपको छोटा कहीं से आपको बड़ा कट करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं बेकिंग के लिए, अगर आप इसको फ़ॉलो करते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। और यकीन करें मुझे दूसरा खाना बनाने में भी इतना मज़ा नहीं आता जितना ये बेकिंग की चीज़ों में आता है। तो बस फिर मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चलूँगी। मैंने आपके साथ ऑलरेडी ही क्रीम के बहुत से केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ और टी केक की भी शेयर कर चुकी हूँ, मार्बल केक की भी चेक कर सकती हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से क्योंकि इन रेसिपी को मैं शेयर किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आजकल आप लोगों के साथ इसी तरह टी केक हो गया, पार्टी केक हो गया या फिर ब्राउनीज़ होगी, चॉकलेट केक हो गया। तो जो सिंपल सिंपल जो आप स्टार्टिंग में बना सकते हैं, वरना तो उस तरह से तो बहुत से जो है वो मुरब्बा केक हैं, नट्स केक हैं, बहुत सी जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन ये कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यकीन करें इतना ज़्यादा सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाला जो है ना वो यम्मी सा केक जो है वो बन के रेडी हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं है कि किसी के बर्थडे पे ही बनाएँ, आप वैसे भी शाम की चाय के साथ जो है वो बना के एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने अंदर से अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ और उसके बाद ये मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक जो है वो आलमंड्स यानी बादाम काट के रखे हुए थे। इनकी कटिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए इस काम को आप पहले ही करके जो है वो रख लें। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल फ़ाइन बारीक-बारीक ये कटिंग हुई भी हो तो ही ज़्यादा मज़े का जो है इसका लुक भी आता है और खाने में भी मज़ा आता है। अगर ज़्यादा मोटे हुए बादाम कटे हुए होंगे, आप लोग पता है बेकरी स्टाइल में जब आप लोग लेकर आते हैं आलमंड केक, तो वो किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल बारीक-बारीक जो है वो कटिंग की हुई थी। अच्छा, एक तरीका इसका बारीक कट करके ये भी है और दूसरा कि आप लोगों ने जो पूरे-पूरे आलमंड हैं वो वहाँ पे डिज़ाइनिंग करके अपनी मर्ज़ी से सजा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप लोग जो है वो क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फैला के सरफेस पे इवनली इक्वली आप लोगों ने देख लेना है कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम ना हो। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसको काउंटर टॉप पे पैन को थोड़ी-सा टैप-टैप करेंगे ना तो सब चीज़ें मतलब सारे बादाम इक्वली जो हैं वो सेट हो जाएँगे। यहाँ तक हमारी सारी प्रेप्स हो चुकी हुई थी और अब हमारी बारी थी बैटर बनाने के लिए। तो बैटर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए 2 अंडे। अंडों को आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि बरसात आजकल ख़राब होते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें ना मैयर करके काउंटर टॉप पे रख ली थी। अच्छा, अगर आप लोग बिगनर्स हैं ना तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी सारी चीज़ें जो है वो काउंटर टॉप पे रख लिया करें। मैं क्योंकि यूज़ टू हो चुकी हुई हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया होता है कि सम टाइम अगर मेरी कोई चीज़
काउंटर टॉप पे ना भी पड़ी हो तो मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है मुझे केक के लिए वे जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल और 2 अंडों को अच्छे से बीट किया था। इतना बीट किया था कि आपने मतलब उसके बीच ज़रा-सा भी चीनी का दाना नज़र नहीं आना चाहिए। इससे भी आपका केक जो है वो राइज़ नहीं होता। वो भी जैसे आप उसको मतलब बाहर निकालते हैं, जैसे उसका कुकिंग प्रोसीजर ख़त्म होता है, बाहर निकालते हैं तो दरमियान से केक बैठ जाता है। तो इसलिए मेक श्योर आप लोगों का जो चीनी जो है ना ख़ासकर, उसको अच्छे से आप जो है उसको जो है बिल्कुल फ़ाइन उसके बीच बीट होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास मेजरिंग कप नहीं है तो फिर आप लोग ये कीजिएगा कि आपके पास कोई भी चाय के जो कप आप लोग यूज़ करते हैं उसी से सभी चीज़ों को जो है आप एक जैसे ही मेजर कीजिएगा। तो 1.5 कप मैदे के बीच 1.5 टीस्पून जो है वो मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, बेकिंग सोडा मैं बिल्कुल भी केक में यूज़ नहीं करती, अक्सर लोग उसको यूज़ करते हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और ना ही रिकमेंड करती हूँ। मुझे लगता है कि उससे उसका टेस्ट में जो है वो थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो फिर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कि आप लोगों ने फिर उसका 1 चम्मच 1 टीस्पून आप लोगों ने बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। मैं इक्वली मैदे जितना मैं मैदा यूज़ करती हूँ उतना ही टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर जो है वो लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद अच्छे से इसको स्टेन कर लेना है। स्टेनर आपने लाज़मी यूज़ करना है, बेशक आप लोगों ने मैदे को पहले ही छान के रखा हुआ हो, लेकिन अगर इस टाइम पे अगर आप छानेंगे तो आपका केक बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगा। उसके बीच में एक एयर पैदा हो जाती है जो आपको आपके केक को राइज़ करने में आपकी हेल्प करती है। अच्छा, फिर आप लोगों ने कोई भी विस्कर ले लेना है या चाहें तो आप कोई स्पैटुला भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आपने, लेकिन लाइट हैंड्स के साथ इसके बीच आपने बैटर शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे दूध वगैरह इस रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम लोग इसको टी केक नहीं बना रहे हैं। आलमंड केक क्यों ये थोड़ा-सा क्रम्बी सा होता है, आपको पता है जब हम लोग उसको खाते हैं तो बड़ा अंदर से ऐसे लगता है कि दाना-दाना बना हुआ है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही इसी वजह से आता है। अगर हम लोग उसके भी दूध शामिल कर देंगे तो फिर वो होगा वो टी केक की तरफ चला जाएगा, हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। सॉफ्ट अभी भी बनेगा, यहाँ पे ये देखें थोड़ा-सा थिक आपको लगेगा, आप उसको हिलाएँगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा थिक आपको फ़ील आ रही होगी। 2 मिनट के लिए आप काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तो ये आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा सॉफ्ट होना मज़ीद शुरू हो जाएगा। फिर मैंने बिल्कुल लास्ट में वनीला एसेंस डाला था, ये ज़रूर डालिएगा। इससे केक में एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और फिर वाक़ई आपको ये फ़ील आती है कि आप लोगों ने जो है वो बेकरी से ही लाके जो है वो केक खाया है। यहाँ पे देखें पहले थोड़ा-सा जो है वो मुझे हार्ड लग रहा था मिक्स करने में, लेकिन मैंने 2 मिनट काउंटर टॉप पे छोड़ने के बाद, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ये मज़ीद जो है वो उसने अपने चीज़ों को मतलब सॉफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर हम लोगों ने यूज़ किया है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ तक अगर इसका जो था वो सारा बैटर रेडी हो गया, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर की है। अच्छा, जब लास्ट आप लोगों ने केक के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, यानी कि फ़ौरी आप लोगों ने पैन में ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र करने के बाद फ़ौरन आप लोगों ने इसको जो है वो अवन में रख देना है। अगर आप लोगों के पास अवन नहीं है तो फिर आप इसको जिस तरीके से हम लोग चूल्हे में बनाते हैं कि नमक डाल के ऊपर एक स्टेनर रख दें और उसको बीच में केक रखने के बाद केक का पैन रखें और ऊपर से इसको ऐसे लिड के साथ कवर करें कि कहीं से भी एयर या कहीं से इसकी हीट बाहर ना आए। अगर ऐसा आपके पास कोई मतलब पॉट वगैरह या पतीला नहीं है तो फिर आप जब उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो इसके ऊपर आप हैवी सी कोई चीज़ रख दें, जिससे ये होगा कि उसकी कोई भी एयर बाहर नहीं आनी चाहिए। ये हमारा जो है वो घरेलू जो है वो बनता है। मेरे पास जब अवन नहीं था तब मैं भी वहीं उसी से उसमें बनाया करती थी, लेकिन क्योंकि अब वो एक होता है ना, इंसान को एक चस्का लग जाता है कि अवन है तो बस ठीक है उसी में बनाया जाए। तो अच्छा, इसके बैटर को थिक करने का एक और भी रीज़न है। अगर हम लोग इसमें लिक्विड मतलब दूध शामिल कर देंगे, आप कहते हैं कि नहीं भाई टी केक की तरह ही इसका केक का टेक्सचर आना चाहिए और दूध भी शामिल करना चाहें तो के आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये होगा कि आपका बैटर थोड़ा-सा रनी हो जाएगा। आपने जो बेस में जो बादाम वगैरह लगाए हैं तो वो बिल्कुल भी उसमें अंदर बैटर के अंदर चले जाएँगे और वो वैसा बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो मतलब लुक वाइज़ भी अच्छा नहीं होगा। आलमंड्स भी आपके सारे छुप जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब केक ने राइज़ होना है केक जब राइज़ होगा तो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जगह लेगा। तो यहाँ पे देखें प्री हीट हुआ हुआ हम लोगों ने ओवन में इसको रख दिया हुआ है। टाइमर मैंने पहले सेट किया हुआ था, टाइमर प्लस
मैंने जो इसका प्री हीट का टाइम था वो हमेशा मैं पहले ही सेट करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि उसमें बेकिंग में कोई भी किसी किस्म का जो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता। ये देखें तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ये बहुत मज़े का सॉफ्ट सा केक रेडी हो गया था। अच्छा, अब आगे की भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ये काम आज आपने बिल्कुल गरम-गरम केक के साथ ही करना है। बिल्कुल भी काउंटर टॉप पे छोड़ के आप इसको ठंडा होने का वेट नहीं करेंगे। कोई भी टूथपिक से लेके इसको प्रिक करेंगे अच्छे से, मैं अभी पैन से डीमोल्ड करने से पहले। उसके बाद इसकी एजेस को रिमूव करेंगे, छुड़वाएँगे, यानी कि केक को कहेंगे जी उसका एजेस को छोड़ दे, यानी पैन को छोड़ दे। आप नाइफ़ के साथ इसको थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो इसको रिलीज़ करवाएँगे और बाद में आप हाथ की मदद से इसकी जो एजेस हैं उनको छुड़वाएँगे। थोड़ा-सा काम मुश्किल होगा क्योंकि ये गरम है और गरम के साथ ही हम लोगों ने इसका सारा प्रोसीजर करना है। और आपको अगर लगे कि क्योंकि हम लोगों ने ये इसकी जो है वो सरफेस आएगी, क्योंकि ये हम लोग टर्न करेंगे, आलमंड जो होंगे वो नीचे हैं, वो ऊपर उसकी ऊपर फ्रंट आ जाएगा। तो इसकी बेस इसको आपको बिठाने के लिए इसको आपने हल्के-हल्के हाथों से प्रेस करना है, ताकि जब हम इसको निकालें तो केक क्योंकि यहाँ से राइज़ हुआ हुआ है तो वो फिर एक बैलेंस शक्ल नहीं नज़र आएगी। इसको आपने देखें मैंने हल्का-हल्का हाथों से ये काम आपने मैंने आपको पहले बताया है गरम-गरम ही करना है। इस टाइम पे पैन बहुत गरम था, मेरे लिए खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी क्योंकि ये काम इस केक के साथ गरम ही हम करेंगे, डीमोल्ड भी गरम करेंगे। हो सकता है आपकी एजेस इतनी क्लीन ना आएँ, आप अच्छे से पहले जो है वो ऑयलिंग कर लीजिएगा। मेरी एजेस एक साइड से थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने खुद खाना था, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ अच्छी और बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी शेयर करें। यहाँ पे देखिए मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया था और यहाँ पे इसको प्लेट रख के इसको इसकी साइज़ को टर्न कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कितना मज़े का इक्वली एक जैसा कलर आया है, कहीं से जला नहीं है, बादाम हमारे जले नहीं है। टाइमर और प्लस अगर आप प्री हीट का टाइम पहले ही सेट करेंगे ना, तो फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आपकी बेकिंग में जो है वो नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसका और इतना मज़े का जो है वो रिज़ल्ट आया। आप चाहें तो इसको इसी स्टेज पे भी जो है वो सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ टोटली बेकरी स्टाइल का जो ही केक आपके साथ आपके शेयर कर रही हूँ, तो इसको देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का सॉफ्ट स्पंजी सा केक जो है वो रेडी हुआ था। आप जहाँ से मर्ज़ी प्रेस करके देखें, बहुत मज़े का जो है ये केक रेडी हुआ था। बस आपने ये होता है कि बेकिंग करना बहुत मज़े की काम है, बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बस 1-2 चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को इसको फॉलो करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिरप बना के रखा हुआ होता है पहले ही फ्रीज़र में। मैंने लास्ट 1-2 केक आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसके लिए फिर जो लेफ़्ट ओवर बच जाता है मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो सिरप मैंने कैसे बनाया था, वैसे तो मैंने रेसिपी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 चम्मच जैम लिया था और उसके बीच में 6 से 7 चम्मच पानी डाल के उसको अच्छे से जो है वो कुक कर लिया था। बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, जैम बिल्कुल रनी सा हो जाएगा। उसके बीच मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। तो वो मेरा मतलब मैं वो चीनी वाला पानी कच्चा पानी यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। इस तरह ये होता है कि आप जो भी जैम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वही जैम का फ्लेवर आपका जो है वो केक में भी आ जाता है। तो वो ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों की केक के अंदर इतनी मिठास होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा ओवर ना हो और फ्लेवर भी कोई आ जाए। तो फिर मैं इसी तरीके से इसका सिरप जो है वो हमेशा तैयार करती हूँ। तो इसको आपने अच्छे से, ये काम मैं आपको फिर बता रही हूँ, गरम-गरम में ही करना है। हम लोगों ने इसको डीमोल्ड करने से पहले प्रिक किया था टूथपिक के साथ-साथ, तो उससे ये होगा कि वो उसके अंदर तक मॉइस्चर हो जाएगा और वो बहुत मज़े का सॉफ्ट सा केक जो है वो रेडी होगा। अच्छा, अभी केक आप लोग बना रहे हैं तो किसी भी ब्रांड का और अपने मर्ज़ी का जो जैम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिक्स जैम यूज़ किया था। मिक्स जैम से ये होता है कलर भी एक अच्छा सा निकल कर आ जाता है और साथ में उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। आप चाहे मैंगो यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं, जो आप लोग खाते हैं या आपके बच्चे खाते हैं आप लोग वही यूज़ करें। मैं वैसे इसका एक सिरप बनाती हूँ, थोड़ा-सा इसका थिक होता है, लेकिन मैं आज डायरेक्ट ही इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जैम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। तो मैंने कहा कि ये ऑलरेडी इतना जो इक्वली जो है वो स्प्रेड हो रहा है, तो मुझे फिर कोई ज़रूरत नहीं इसको डाइल्यूट करने की। तो डाइल्यूट मैं कैसे जैम को करके केक पे अप्लाई करती हूँ, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ये देखें कितना शाइनी सा इसके ऊपर लुक आ रहा है।
मज़ीद शाइनी करने के लिए मैं दोबारा से इसके ऊपर सिरप डालूँगी। उससे ये होगा कि ये और भी अच्छा सा जो है वो निखर के आएगा। ये देखें कहीं से भी जैम या आपका केक जो है वो जैम स्प्रेड करने वक़्त बिल्कुल भी नहीं टूटा है। वरना ये होता है कि जैम थोड़े से हार्ड होते हैं और वो जब लगाते हैं तो सम टाइम ब्रेड भी टूट जाती है, तो यहाँ से केक भी ख़राब हो सकता है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जैम अच्छी क्वालिटी का हो और वही आप ऊपर लगाएं, ताकि जब लगा रहे हो तो बिल्कुल मक्खन की तरह जो है वो आपके केक के ऊपर जो है वो लग रहा हो। ये देखिए थोड़ा सा सिरप मैंने और ऊपर डाल दिया था। ये इस टाइम पे भी केक बहुत ज़्यादा गर्म था। सब चीज़ें मैंने गरम गरम इसीलिए की थी कि इसके अंदर जो केक है ना ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं चेरी वाला लुक देना चाह रही थी, तो मैंने वही जैम लिया और जैम में मैंने थोड़ा सा फूड कलर मिला के उसको जो है अच्छे से मिक्स कर लिया और बीच में उसको चेरी का एक जो है वो छोटा सा लुक दे दिया। तो ये छोटी छोटी क्रिएशंस होती हैं, आप लोग कर लिया करें। अगर आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो परेशान ना हुआ करें कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हम लोग खाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, छोड़ो रहने देते हैं, तो फिर तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नया ट्राई कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से जो है इसको डाइल्यूट कीजिएगा। तो उसके बाद एक चेरी की जो फॉर्म है वो ऊपर आप छोटा सा एक डॉट लगा सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा भी आप फैला के लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ टी केक शेयर करने वाली हूँ, वो भी बहुत मज़े का। दोबारा से मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। टी केक या मार्बल केक में भी एक रेसिपी के बाद नेक्स्ट रेसिपी वो मैं आपके साथ वही शेयर करूं, तो आप उसके भी आने का वेट कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत और इतनी एफ़र्ट करते हैं हम लोग, इतना आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग रेसिपी तो देख लेते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हम लोगों को ये हम लोगों का इनाम होता है, हम लोगों को खुशी मिलती है कि आप लोगों को हम लोगों की रेसिपी जो है वो पसंद आई। मैं केक कट करके नहीं दिखा सकती, उसके लिए सॉरी, क्योंकि जिस टाइम पे ये मैंने बनाया था ये सुबह का टाइम था। केक कटिंग मैंने रात को की थी तो इसलिए क्लिप नहीं ले सकी, उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।